दिल्ली में बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही डीटीसी में घोटाले के मामले में सीएजी रिपोर्ट को पेश किया गया। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आवाज नए भारत में। दिल्ली में चल रहा है बजट सत्र जो चलेगा 24 से लेकर 28 मार्च तक। इसी बीच सोमवार को दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट को पेश किया। किस मामले में? डीटीसी के मामले में। जिसमें क्या सामने आता है? जिसमें सामने आता है आम आदमी पार्टी का डीटीसी को लेकर बहुत सारे कुप्रबंधन, डीटीसी को हुआ बड़ा घाटा। जी हाँ, जितने रूट्स पर डीटीसी को चलना चाहिए था, डीटीसी उतने रूट्स पर नहीं चले। जी हाँ, ये बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं जब दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर रखी इस सीएजी रिपोर्ट को डीटीसी के मामले में। आपको बताते हैं क्या क्या सामने आया है सीएजी रिपोर्ट में। इसमें सामने आया कि पिछली सरकार के कुप्रबंधन से डीटीसी को 60,741.03 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ है। जी हाँ, ये बड़ा घाटा हुआ है डीटीसी को अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान। साथ ही एक बड़ी बात है कि डीटीसी को जितने मार्गों पर चलना चाहिए था, डीटीसी उतने मार्गों पर नहीं चली है। डीटीसी को 814 मार्गों में से केवल 468 यानी कि हम कह सकते हैं कि 57 रूट्स पर ही इन बसों को चलाया गया, यानी कि डीटीसी की बसों को। इसका अर्थ ये निकलता है कि दिल्ली की जनता तक ये डीटीसी की सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाए, जबकि इनको 814 मार्गों पर चलना था और ये चले कितने? मात्र 468 रूट्स। इसी के साथ अगर हम बात करें 2015 से लेकर 2022 के बीच डीटीसी को हुआ है 14,198.86 करोड़ का बड़ा घोटाला। जी हाँ, यह है अरविंद केजरीवाल का डीटीसी के मामले में बड़ा घोटाला, जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट को पेश कर दिया है दिल्ली विधानसभा के पटल पर और बजट सत्र के पहले ही दिन यानी सोमवार को। आपको बता दें दिल्ली में शुरू हो चुका है बजट सत्र और रेखा गुप्ता ने बजट पेश कर दिया है। अगर हम अन्य की बात करेंगे क्या निकला है डीटीसी रिपोर्ट पर, डीटीसी रिपोर्ट में ये भी सामने आया है। इसी के साथ ये भी सामने आया कि 2015 से 23 के दौरान बसों की संख्या 4,344 से घटकर 3,937 हुई है। जी हाँ, जहाँ हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बसों की संख्या को घटाया गया। अगर हम 2015 से 23 के दौरान बात है तो बसों की संख्या 0.13% से बढ़कर 44.96% हुई है। जी हाँ, ये बात कर रहे हैं हम पुरानी बसों की संख्या की। और डीटीसी जो टोटल 814 रूट्स पर चलनी चाहिए चली है मात्र 468 रूट्स पर। जी हाँ, यह अरविंद केजरीवाल का डीटीसी के बारे में बहुत ही बड़ा घोटाला। अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में प्रत्येक वर्ष के अनुसार कितना घाटा हुआ है डीटीसी को, तो 2015 में डीटीसी को हुआ है 3,411 करोड़ का घाटा और वहीं 2016 में हुआ है 3,843 करोड़ का घाटा और 2017 में 4,329 करोड़ का घाटा और 2018 से लेकर 2019 के अंदर हुआ 5,280 करोड़ का घाटा और 2020 से 2021 के अंदर हुआ है 7,342 करोड़ का घाटा और 2021 से 2022 के अंदर हुआ है 8,498 करोड़ का घाटा। जी हाँ, इसमें बताया गया है कि हर वर्ष कितना घाटा हुआ है डीटीसी को, क्योंकि दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के सामने डीटीसी के मामले में सीएजी रिपोर्ट को पेश कर दिया है, जिसमें एक और घोटाला सामने आ गया है अरविंद केजरीवाल का डीटीसी को लेकर। इससे पहले शराब घोटाले के बारे में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। फिर इसी के साथ हम कह सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर भी सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। अब एक और मामले में सीएजी रिपोर्ट पेश की गई डीटीसी के मामले में, और इसमें क्या सामने आता है? सामने आता है डीटीसी को लेकर बड़े घोटाले और साथ ही जहां तक डीटीसी की बसें जितने रूट्स पर चलने चाहिए थी उतने रूट्स पर नहीं चली। जी हाँ, जनता तक डीटीसी की सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं पहुंचाई गई आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा। डीटीसी के मामले में सीएजी रिपोर्ट पेश करने के बाद दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी ने डीटीसी को भी लूटने का काम किया है। डीटीसी को करीब 850 रूट पर चलना था, लेकिन वह सिर्फ 400 रूट पर ही चल रही है। आज जब यह सीएजी रिपोर्ट पेश की गई तो आपके लोग भाग रहे थे। आतिशी कह रही थी कि सीएजी रिपोर्ट को क्यों पेश कर रहे हो। आतिशी कह रही थी कि भ्रष्टाचार पर चर्चा मत करो। जी हाँ, ये बड़ी बात कह रही सीएजी रिपोर्ट को पेश करने के बाद दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के पटल पर बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही पेश की गई अरविंद केजरीवाल का डीटीसी में कितना घोटाला हुआ है उसके मसले पर सीएजी रिपोर्ट। जी हाँ, ये थी डीटीसी के मामले में एक और रिपोर्ट यानी सीएजी की रिपोर्ट। इसी के साथ अन्य रिपोर्टें पहले ही पेश हो चुकी है।
आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ। सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।